अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक गरीब औरत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अपनी मुफलिसी की शिकायत की। इसकी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई हैं, लेकिन इसके पास कोई माल और दौलत नहीं थी जिससे वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत की फरियाद सुनी और इसके लिए दुआ फरमाई, लेकिन वो औरत बाबा जी से कुछ लिए बगैर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बीबी, अल्लाह पाक सभी खजानों का मालिक है, जो भी मांगना है अपने प्यारे अल्लाह तबारक व ताला से मांगो। मैं तो खुद ही एक छोटा सा गुलाम हूँ। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, आप अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, मैं आपके दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। और आखिर जब इस औरत का इसरार बेहद बढ़ गया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा जाओ मट्टी का एक ढेला तलाश करके लाओ। और वो औरत बड़ा सा मट्टी का ढेला तलाश करके ले आई। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इस मट्टी पर दम किया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो मट्टी सोने में तब्दील हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना इस औरत के हवाले किया और फरमाया, लो बीबी, इससे अपने बच्चों की शादी का बंदोबस्त कर लें। और वो औरत शुक्रिया अदा करते हुए चली गई, लेकिन सोना बनाने का नुस्खा इसके दिमाग में बैठ गया। घर वापस जाते ही इसने मट्टी के ढेले इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उस औरत ने पाक साफ लिबास पहनकर वजू किया और अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए इसने 3 की बजाय 300 बार सूरह इखलास पढ़ी और मट्टी पर दम करना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस औरत का ख्याल था कि जैसे ही वो मट्टी पर दम करेगी तो फौरन मट्टी सोना बन जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर जुनून की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि वो बार बार सूरह इखलास पढ़ती जाती और मट्टी पर दम करती जाती, लेकिन मट्टी वैसी की वैसी ही पड़ी रही। वो 3 दिन तक सूरह इखलास पढ़ती रही मगर नाकाम रही। आखिरकार वो मट्टी उठाकर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और शिकवा करने के अंदाज में बोली, आपने ना तो वजू किया था और ना ही गुस्ल किया और ना ही खुशबू लगाई, सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मट्टी सोना बन गई। मैंने गुस्ल भी किया, खुशबू भी लगाई और घर को पाक साफ भी किया और 3 दिन से मुसलसल सूरह इखलास पढ़ रही हूँ, लेकिन मट्टी सोना नहीं बन रही। बताइए मेरे अमल में क्या गलती है। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुका लिया और भीगे हुए लहजे में फरमाया, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी, बस तेरे मुंह में फरीद की ज़बान नहीं थी। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, ये आपको वाक़या कैसा लगा? अगर वाक़या अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।